फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे ही क्वेश्चन मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो देखिए, अगर हम बात कर लें मगरमच्छ की, तो ये जो है इनका शिकार किसके लिए किया जाता है? इनकी त्वचा के लिए, ठीक है, क्योंकि जो इनकी त्वचा होती है काफ़ी सख्त होती है और इसका जो है यूज जैकेट्स, पर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकेंड वाला, ठीक है। अगर हम बात कर ले सींगों के लिए, जो है किसका शिकार किया जाता है? तो गेंडे का, ठीक है। गेंडे का जो है शिकार इसके सींगों के लिए किया जाता है। वहीं पर बात कर ले दांतों के लिए, जो है किसका शिकार किया जाता है? तो हाथी का जो शिकार है वो उसके दांतों के लिए किया जाता है, ठीक है। खुशबू के लिए बात कर लें, देखिए तो जो कस्तूरी मृग होती है, ठीक है, जो कस्तूरी मृग होती है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसके लिए जो है यहाँ पर कस्तूरी मृग का शिकार किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, बोरा चिपचिपे चावल की एक मुख्य रूप से पाया जाता है, सामान्य किस्म है, यह असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो देखिए, अगर हम बात कर लें बोरा की, तो बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म होती है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? असम में, ठीक है। अगर देखिए हम बात करें असम की, तो असम में जो है आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, बिहू पर्व मनाया जाता है और यहीं पर जो है बिहू फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो इसमें जो है जो बोरा जो कि चिपचिपे चावल की एक किस्म होती है, उसको उसके साथ में गुड़ और दही जो है खाने के लिए वहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए, अगर असम की बात करें तो असम से रिलेटेड एक और भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि असम में जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं बांस पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है अत्यधिक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट आपका दे रखा है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं, गुलाब जल और आशु जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। ये जो आपकी 3rd to 5th एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है दादी नानी के नुस्खे करके जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं। उसमें आपका दे रखा है कि जो सर्दियों में दादी नानी जो है किस घोल का यूज़ करती हैं। तो देखिए, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का जो है यहाँ पर यूज़ करती हैं, जिससे सर्दियों में जो उनकी त्वचा होती है वो रूखेपन से बची रहती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सूर्य पक्षी, सेकेंड है कौवा, थर्ड दे रखा है बारबेट, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है भारतीय रॉबिन। तो देखिए, अगर हम बात करें जो पक्षी पेड़ की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी है? आपका सूर्य पक्षी यानी सन बर्ड, ठीक है। इसे इंडिया में जो है किस नाम से जाना जाता है? भारत में शकर खोरा, ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, शकर खोरा के नाम से जो है इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर ले अगर हम इंडियन रॉबिन की, भारतीय रॉबिन की, तो ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? पत्थरों के बीच में, ठीक है। पत्थरों के बीच में अगर आपसे पूछ दे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो इंडियन रॉबी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए, जो ट्रेन का टिकट होता है आपका, उस पर जो PNR नंबर होता है, ठीक है, जो कि 10 डिजिट का होता है आपका, इसको प्रदर्शित करता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अम्मा, थम्मा, दिद्दू। तो देखिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को पूछा है, तो यहाँ पर अगर मलयालम की हम बात कर ले तो मलयालम आपकी कहाँ की लैंग्वेज है? केरल की, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो माँ की बड़ी बहन को मौसी बोलते हैं, ठीक है, बट मलयालम में क्या बोलते हैं? वलियम्मा, ठीक है। वलियम्मा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ठीक है, वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा एक स्थान जो है केरल में है। तो देखिए अगर केरल में बात करें तो जो कोझिकोड है आपका, ये कहाँ पर है? केरल में। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में कोझिकोड ना दे करके कैलीकट ही दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा स्थान जो है आपका केरल में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। कि यहाँ पर आपका दे रखा है गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण बढ़ा। तो देखिए जो खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी गांव है, वो खेजड़ी वहाँ पर उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के कारण जो है उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जोधपुर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड वाला, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, सॉरी, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। फर्स्ट दे रखा है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, थर्ड दिया है सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो देखिए जब मैंने आपको कंटेंट की क्लासेस कराई थी, तो अगर आपने उन कंटेंट की क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आपको सारे ही जो थर्ड टू फिफ्थ के एनसीईआरटी के टॉपिक है उन सभी को जो है वहाँ पर कवर कराया है। तो अगर आप उन क्लासेस को देखने के बाद इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंटेंट के जितने भी आपके टॉपिक थे उन सभी को जो है कवर करा दिया है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हाथियों का झुंड होता है, ठीक है, उसमें जो उनका मुखिया होता है वो कौन होता है? जो सबसे उम्र दराज यानी जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वो हाथियों के झुंड का जो है मुखिया होती है। और हाथियों के झुंड में जो है कितने 10 से 12 हाथनी और उनके बच्चे होते हैं। जो देखिए जो हाथी होते हैं ना, हाथी वो झुंड में नहीं रहते हैं, वो 14 से 15 साल के जैसे ही होते हैं, उसके बाद में वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे उम्रदराज यानी सबसे जो बूढ़ी हाथी होती है वो हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में दे रखा है सबसे बड़ा नर हाथी। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो नर हाथी होते हैं वो कभी भी झुंड में नहीं रहते हैं, 14 से 15 साल के जैसे ही होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो देखिए अगर हम बात कर लें मिट्टी के बर्तनों का, तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत कैसे बनाया जाता है? बेक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की, तो देखिए जो मिट्टी का बर्तन होता है अगर हम इसमें खाना खाते हैं, खाना पका करके, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही दादी और नानी के जो नुस्खे से क्वेश्चन है वही जो है यहाँ पर फिर से पूछ रखा है। तो देखिए अगर बात करें कि दांत के उपचार के लिए जो है किसका यूज जो है यहाँ पर किया जा सकता है? तो लौंग का। ठीक है, जो लौंग होता है वो जो बात करें लौंग की, तो देखिए लौंग से क्या होता है, जो हमारे दांत होता है उसके दर्द के उपचार में जो है इसका यूज जो है किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लौंग होता है हमारा, इसमें जो है आपका यूजीनॉल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, लौंग में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? यूजीनॉल, जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है प्राकृतिक, जिससे कि जो हमारा दांत का दर्द होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ दे कि लौंग में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूजीनॉल एसिड। हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं हुआ है, बट क्या पता जिस तरीके से आपके क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप सारे पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12,
गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। मतलब ये क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे, क्योंकि मतलब जो फीमेल लोग होंगी जनरली इसका यूज़ करती हैं, हालांकि मेल लोग भी करते हैं, ठीक है, बट फीमेल मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग फीमेल लोग इसका यूज़ ज़्यादा करती हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। मतलब जो गेहूं के आटे से हम लोग रोटियां बनाते हैं उसका यहाँ पर सही क्रम पूछा हुआ है। तो आई होप कि मतलब आप लोग इसका क्वेश्चन ईजिली दे पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस क्वेश्चन में भी गलत किए थे। देखिए यहाँ पर दे रखा है आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, उसके बाद में सेकंड दे रखा है आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। थर्ड दे रखा है आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोइयाँ बनाकर और आग पर पकाकर। उसके बाद में दे रखा है आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बताना है कि जो चपाती है उसको बनाने का यहाँ पर सही क्रम क्या है। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दे रखा था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि देखिए पहले हम आटे को गूंथ लेते हैं, उसके बाद में उसकी क्या करते हैं छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में लोइयों को जो है बेल करके आग पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर जो चपाती होती है वो बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन आत्मविश्वास भावनाएं हाथों और चेहरे की गति। तो देखिए जो नृत्य होता है ना उसमें मुद्रा और भावनाएं होती हैं, वो किसको प्रदर्शित करती हैं, भावनाओं को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सेकंड कर लीजिएगा और यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। कि यहाँ पर बात हो रही है जो बच्चा बोल और सुन नहीं सकता तो वह कैसे सीखेगा, साइन लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। देखिए ब्रेल लिपि जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो बच्चे देख नहीं पाते, ठीक है, जिनको जो है देखने में प्रॉब्लम होती है चीज़ों को, उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने। ठीक है, लुईस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी। इसमें देखिए डॉट कितने होते हैं आपके, 6 डॉट होते हैं ब्रेल लिपि में, ऐसे ऐसे करके आप लोग देखे होंगे ब्रेल लिपि जनरली, क्योंकि म्यूजियम वगैरह में भी रखा होता है ब्रेल लिपि। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रेल लिपि में जो है कितने डॉट्स होते हैं, तो ऑप्शन में आपको 8 दे देता है, 6 देता है, तो यहाँ पे आपको 6 जो है करेक्ट आंसर लगाना है। तो 6 डॉट्स होते हैं और इसकी खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब। ठीक है, झरना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है उसका जो राइट आंसर है आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, झील, क्योंकि झील का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, प्राकृतिक या फिर मानवीय कारणों से जो है आपका झील का निर्माण होता है। अगर बाकी ऑप्शन की हम बात कर लें, नदी, पर्वत और ठीक है तालाब और झरना की, तो देखिए जब उच्चवर्ती जो भागों की जो नदियाँ होती हैं जब वो ऊंचाई से गिरती हैं तो यहाँ पर झरने का निर्माण होता है। और इसलिए जो आपका झील है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण आपका कैसे होता है, मानवीय और प्राकृतिक कारणों के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है कि कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, यानी 1 to 5 का जो आपका होता है उस पर जो है पर्यावरणीय अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। ऑप्शन देख लेते हैं आपका। फर्स्ट दे रखा है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रोत्साहन, स्कूल घर और समुदाय के बीच
स्पष्ट सीमाएं, कूट आपको दे रखा है ए और बी, सेकंड दे रखा है ए और सी, थर्ड दे रखा है ए बी और सी, फोर्थ दे रखा है बी और डी। ठीक है, कि इस तरीके से के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो है हर बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ऐसे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका 2023 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि इस तरीके से ऑप्शन आपको दे रखा है। तो इसलिए आपके सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका अजर्शन वाला, ठीक है, अजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, ये भी अब जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाएं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें जो है अभ्यर्थी ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऑप्शन को फिर से। यहाँ पर दे रखा है आपका स्कूल में विद्यार्थियों को जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जिसकी बात जो है आपका एनईपी भी करता है, और जो न्यू एजुकेशन, ठीक है, एनईपी यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, वो भी करती है। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन, ठीक है, सारी चीज़ें जो है इसकी बातें करते हैं कि जो बच्चा का जीवन है वो उसके स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो आपका सही हो जाएगा। बी दे रखा है रटने को हतोत्साहित करना। यहाँ पर रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसको हतोत्साहित यानी घटाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे देता है रटने को प्रोत्साहित करना, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, बट यहाँ पर हतोत्साहित दिया है, इसलिए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपके टैग वर्ड देते हैं ना, टैग वर्ड, ठीक है, जो टैग वर्ड बताते हैं सब लोग, उसमें देखिए आपको क्या बोलते हैं कि रटना जहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। बट देखिए टैग वर्ड भी तभी काम आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आपको हतोत्साही दे देगा तो आप तो पढ़े ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न वहाँ पर क्रिएट होगी। तो इसलिए जब भी आप टैग वर्ड का यूज़ करें, जिन भी चीज़ों का यूज़ करें, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को 2 से 3 बार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करके, ठीक है, जाए, तभी जो है आपको इन सब का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है रटने को हतोत्साहित करना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में दे रखा है सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो 1 to 5 जो होता है प्राथमिक स्तर, उसके लिए जो है यहाँ पर ये भी सही दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है स्कूल, घर और समुदाय के बीच सीमाएं। देखिए जो लिमिट्स है ना, हमें बच्चों के लिए लिमिट्स नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड वाले, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं हर रोज़ आपको एक क्वेश्चन दूंगी, जिसका कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ही राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और देखिए जो आपका PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा विथ आंसर, क्योंकि इसमें तो आपका आंसर दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको विथ आंसर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब आज के आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आज का आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्रित होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है चिराओ, तोरंग, कुड़ुक, झूम। तो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।